तमाम लकीरें मिट रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुले तौर पर सामने आएंगे नहीं तो देश के गृहमंत्री अमित शाह के घर पर कल बैठक हुई। उस मीटिंग में सिर्फ अमित शाह ही नहीं बल्कि देश के वित्त मंत्री भी थी। ये नोटबंदी के बाद से कमाल की परिस्थितियां इस देश के भीतर पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर हुई है, लेकिन जिक्र यहां टाटा का है कि आज नवी मुंबई के एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। करीबन 19,000 करोड़ से कुछ ज्यादा का है। 72% की भागीदारी अडानी ग्रुप की है। इस देश के भीतर अलग अलग आधे दर्जन से ज्यादा एयरपोर्ट इस वक्त अडानी ग्रुप चला रहा है, लेकिन इस वक्त टाटा ग्रुप के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। वह दो हिस्सों में बंटती दिखाई दे रही है और ऐसे वक्त में टाटा ग्रुप अगर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला गया जो मौजूदा राजनीतिक सत्ता के अनुकूल ना हो तो क्या होगा? क्योंकि इस वक्त सरकार को पता है कि विपक्ष किसी भी हालत में कॉरपोरेट के करीब नहीं होना चाहिए और शायद यही बात मौजूदा राजनीतिक सत्ता और सरकार को पुरानी तमाम सरकारों से अलग करती है। ये नोटबंदी के बाद से कमाल की परिस्थितियां इस देश के भीतर पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर हुई है, लेकिन जिक्र यहां टाटा का है। मौजूदगी में अगर ऐसी परिस्थिति बन जाए कि वहां पर भीतर कौन डायरेक्टर होगा और कौन इन सब के बीच नॉमिनेट किया जाएगा, यह बात अगर धीरे धीरे बढ़ती चली जाए तो रास्ता निकालने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री या इस देश के गृह मंत्री का घर ही बचता है। प्रधानमंत्री मोदी खुले तौर पर सामने आएंगे नहीं तो देश के गृह मंत्री अमित शाह के घर पर कल बैठक हुई। उस बैठक में टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा, वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, ट्रस्टी डेरियस खंबाटा, इन सभी की मौजूदगी थी। दरअसल इन सब के बीच जब रतन टाटा का निधन हुआ तो उसके बाद एक नियम बनाया गया कि जिसकी भी उम्र 75 बरस से ज्यादा की होगी उसको अगर दोबारा ट्रस्टी के तौर पर नॉमिनेट किया जाता है तो फिर ऐसे में हर हाल में हर बरस आपको वोटिंग करनी होगी। का विरोध ट्रस्टी के तौर पर मौजूद मेहली मिस्त्री ने किया, वहां पर प्रमित झावेरी थे, उन्होंने विरोध किया, एससी जहांगीर थे, उन्होंने विरोध किया और डेरियस खंबाटा इन्होंने विरोध किया, जो कि बतौर ट्रस्टी गृहमंत्री अमित शाह के घर पर मीटिंग में भी पहुंचे थे। यह कहने की जरूरत नहीं कि इस देश को कॉरपोरेट चलाता है या कॉरपोरेट को सरकार चलाती है। बड़ी बड़ी कंपनियों के पास राजनीतिक सत्ता की अगर सहमति ना हो तो वो बड़ी कंपनियां मायने नहीं रखती है। यह बात इस दौर में हर किसी ने समझी, क्योंकि 2014 से पहले इस देश के जो टॉप मोस्ट 20 बड़े कॉरपोरेट थे आज की तारीख में, उसमें से लगभग 13 कॉरपोरेट पहले 50 में भी नहीं आते हैं, वो धीरे धीरे छिटकते चले गए। उसके बाद से जो कॉरपोरेट थे उनका नेटवर्क जिस तरीके से बढ़ता चला गया, लेकिन टाटा और बिरला को लेकर अक्सर यह माना गया कि भारत की नींव तो कहीं पर भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस को लेकर डाली गई तो उसमें टाटा बिरला की मौजूदगी हमेशा से रही है। परिस्थितियां बदल गई। नई परिस्थिति के बीच में जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं जो मीटिंग हुई होम मिनिस्टर के घर पर और उसमें वित्त मंत्री की मौजूदगी थी, सवाल सिर्फ एक ही था, किसी एक व्यक्ति के हाथ में इस वक्त टाटा ग्रुप नहीं चला जाए। इसमें समझने की जरूरत है कि टाटा ट्रस्ट जो है उसके हिस्से में 66% है, जो मिस्त्री परिवार है उसके पास 18.4% है, टाटा ग्रुप की कंपनियां 13% है और बाकियों के पास लगभग 2.6% है। 11 सितंबर को जब बैठक हुई तो टाटा ट्रस्ट की तरफ से जिस बात का जिक्र किया गया था रतन टाटा के निधन के बाद कि 75 बरस से ज्यादा की उम्र के व्यक्ति को अगर अपॉइंट किया जाएगा तो उसके लिए वोटिंग होगी, रेजोल्यूशन रखा गया, रेजोल्यूशन रखने वाले का विरोध किया गया। जिन्होंने विरोध किया वो दरअसल अपने तौर पर टाटा सन्स के भीतर जो शाहपुर जी पालोन जी फैमिली से जुड़े हुए 4 ट्रस्टी है, जो कि और उनकी भागीदारी चूंकि 18.4 है तो यह माना गया कि क्या उनके जरिए टाटा पर एक व्यक्ति कब्जा कर लेगा और अगर पॉलिटिकली अलाइनमेंट रतन टाटा के दौर तक जो मौजूदा मोदी सरकार के साथ था वो अगर हट गया तो क्या होगा। सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। अब बैठक परसों है यानी 10 तारीख को है और यह माना जा रहा है कि इस दौर में जो विजय सिंह जो नॉमिनी डायरेक्टर थे उनको जो फिर से रेजोल्यूशन लाकर उनको अपॉइंट किया जा रहा था उन्होंने इस्तीफा दे दिया। संकट टाटा के भीतर डायरेक्टरशिप से ज्यादा
मौजूदा वक्त में कॉरपोरेट की उस पूंजी और कॉरपोरेट के उस पॉलिटिकल अलाइनमेंट को लेकर है जिससे सरकार किसी मुश्किल में खुद को डालना नहीं चाहती है। उसके भीतर घुसिए उससे पहले एक दूसरी तस्वीर हमें लगता है देखनी चाहिए। यह तस्वीर आज की है जब अडानी आपको साथ दिखाई देंगे, क्योंकि उन्हीं के हिस्से में नवी मुंबई का नया हवाई अड्डा, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। जब आप इस तस्वीर को देख रहे हैं तो यह बताने की जरूरत कतई नहीं है कि इस देश के भीतर वह कौन सा क्षेत्र नहीं है जहां पर अडानी ग्रुप की मौजूदगी ना हो। और यह भी बताने की जरूरत नहीं है कि 2014 से पहले अडानी ग्रुप का नेटवर्थ क्या था और आज की तारीख में उनका नेटवर्थ कितना बड़ा है। अब इस परिस्थिति में अगर आप टाटा ग्रुप का जिक्र यह सोचकर करें कि 16 लाख करोड़ की कंपनी पर किसी एक व्यक्ति का अगर कब्जा हो जाए और वह अगर सरकार के अनुकूल ना सोचता हो, तो फिर विपक्ष की राजनीति तो यहां से उड़ान भर लेगी, और खास तौर से राहुल गांधी की मौजूदगी, क्योंकि यह भी हर किसी को पता है कि बीते दिनों इस देश के भीतर सत्ता की नीतियों को लेकर कई सवाल शायद कॉरपोरेट सेक्टर में घूम रहे थे। उसी के बाद एक झटके में एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जिसमें इस देश के सबसे बड़े कारोबारी यानी मुकेश अंबानी के बेटे जो वंतारा चलाते हैं जू, उसको लेकर पीआईएल कर दी गई। यानी ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई, ये हर किसी ने मान लिया। दूसरी बात, कॉरपोरेट का पूरा नेटवर्क, पूरा विस्तार और जिस स्थिति में वो मौजूदा वक्त में खड़ी है, उसको सरकार के साथ खड़े होना होगा, और उसका पूरा नेटवर्क और विस्तार मौजूदा सरकार के हिस्से का है, ये वो मान ले। तीसरी महत्वपूर्ण बात, राजनीतिक तौर पर ऐसी परिस्थिति किसी कॉरपोरेट के भीतर नहीं आनी चाहिए कि वह इस देश में पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की दिशा में कदम अपनी पॉलिटिकल फंडिंग के जरिए बना पाए। और इन तीनों से जुड़ी हुई चौथी परिस्थिति बहुत साफ है। अगर इस देश के टॉप 20 बड़े कॉरपोरेट में 14 कॉरपोरेट गुजरात के हैं, इस देश के टॉप 50 कॉरपोरेट में से 27 कॉरपोरेट गुजरात से आते हैं, इस देश के तमाम प्रोजेक्ट्स में गुजरात के लोगों का महत्व बढ़ा है, इस देश के भीतर चुनावों की परिस्थितियों में भी गुजरात के कार्यकर्ताओं की हिस्सेदारी बढ़ी है, इस देश के भीतर वो अयोध्या हो, वो बनारस हो, आने वाले वक्त में मथुरा हो, या इन सब के बीच उज्जैन हो, तमाम जगहों पर जो भी कॉरिडोर धार्मिक स्थल को लेकर बनाए गए, उसके इर्द गिर्द आपको गुजरात के लोग नजर आ ही जाएंगे। और शायद इसीलिए इस वक्त भी जब टाटा के भीतर अपना संकट है, तो उसका समाधान भारत के गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बैठाकर निकाल रहे हैं, और ये कह रहे हैं इस वक्त कॉरपोरेट की भूमिका बड़ी है, भारत के सामने इकोनॉमी का संकट है, आपको हमारे साथ खड़े होना होगा, और जिसने भी दाएं बाएं देखा उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह संकेत की भाषा है, और संकेत की भाषा का ही असर है कि बिहार चुनाव तक में पॉलिटिकल पार्टीज के सामने संकट है। पैसा कहां से लाएं, पैसा कौन लगाएगा, यह अलग मसला है। जो पैसा लगा रहा है उस पैसे के पीछे कौन खड़ा है, यह शायद बिहार इलेक्शन पर जब चर्चा होगी तब बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।